नमस्कार। आज हम बात करेंगे कल हुई एक घटना की। कुछ घंटों के लिए यूपीआई काम करना बंद कर दिया। अब हम टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर करते हैं, ये कुछ घंटों में ही हमें पता चल गया। इसलिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो थे, वो कुछ कैश रखते थे और आज भी रखते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहीं पे राशन लेने गए, तो यूपीआई चले गई नहीं। आप गए आपने स्विगी ज़ोमैटो किया, तो यूपीआई चले गए नहीं। आप गए कहीं पे पेट्रोल भरवाने, तो यूपीआई चलेगा नहीं। इसलिए ये समझना होगा, आगे चल के हो सकता है कि उस यूपीआई पे टैक्स भी लगने लग जाए। इसलिए ज़्यादा किसी चीज़ पे निर्भरता अच्छी नहीं होती है। और सरकार का तो आपको पता ही है, जिस चीज़ की आदत लग जाएगी उस पर टैक्स लगा देंगे। इसमें ट्रांज़ैक्शन पे टैक्स लग जाएगा। कहाँ-कहाँ सरकार ने टैक्स नहीं लगाया। इसलिए कभी भी एक चीज़ पर निर्भर ना रहें। थोड़ा कैश भी रखें, थोड़ा यूपीआई करें। क्योंकि सरकार हर चीज़ पे टैक्स लगा-लगा के, लगा-लगा के मिडिल क्लास का तेल निकाल चुकी है। और मिडिल क्लास को भी तेल निकलवाना बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद चाहिए, हिंदुत्व के लिए लड़ना है। ये एक कीड़ा है उनके अंदर। और एक नया-नया जुमला, नई-नई कहानियाँ सुना-सुना के चलाते रहते हैं। तो इस आउटेज से हम ये सीखते हैं कि कभी भी किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो नौकरी हो। नौकरी में भी अगर आप हो, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ करते रहिए। भले ही फेल हो जाएगी, लेकिन ट्राई करना पड़ता है। क्योंकि सरकार जो है, हर चीज़ पर टैक्स लगाएगी, तो आपकी हालत खराब होगी। तो आप समझिए, इकोसिस्टम ही ऐसा क्रिएट किया गया है कि आपके पास टाइम ना रहे। जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तभी तो यूपीआई चलेगा, स्विगी ज़ोमैटो चलेंगे, मेड और कुक चलेंगे। ये फ़ायदा है, फिर आप कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा क्रिएट किया गया है कि आपके पास टाइम ना रहे। आपका बॉस आपको ज़्यादा काम देगा, स्ट्रेस करने को बोलेगा, वीकेंड पे काम करवाएगा। वो यही चाहता है कि आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं रहे, नहीं तो आप फिर कुछ नया ऑप्शन ढूँढ लोगे। इसी प्रकार यूपीआई भी है कि जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तब आप यूपीआई यूज़ करोगे, कैश निकालोगे नहीं, कैश पर निर्भरता कम होगी। कैश को आप ट्रैक कर पाते हो, यूपीआई में आपको पता नहीं चलता कितना पैसा चला गया, क्या कैसे हो रहा है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी। ऐसी ऐप्स भी आती हैं, लेकिन अपने जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको समझिए कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि ₹2-2 के लिए आप जो है चेक कर रहे हैं, ₹2-2 के लिए घरवालों को गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बड़ा अमाउंट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। और ये मिडिल क्लास को ये सीख मिलती है कि किसी एक ऐप पे, किसी एक नौकरी पे निर्भर नहीं रहना और बहुत सारी चीज़ें करते रहना। फिर कई लोग कहते हैं कि लक नहीं चलता है। तो लक एक चीज़ होती है लक, एक होता है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब है एक चीज़ पे निर्भर नहीं रहना, मल्टीपल चीज़ें करनी है। यूपीआई ऐप है, तो कई सारी ऐप रखो, कैश भी रखो और कार्ड भी रखो। अगर ये यदि आपके पास ये नौकरी है, उसके साथ आप म्यूचुअल फंड में काम भी करो, लोन का काम भी करो, इंश्योरेंस का काम भी करो। कंटेंट क्रिएशन क्रिएट करते हो, तो एक ही तरीके के कंटेंट मत करना क्रिएट, 3 अलग-अलग तरीके के कंटेंट क्रिएट करो। किसी पर भी निर्भरता अपनी मत रखिए और कोई भी काम करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है, उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हम तो यही करेंगे, यही सोचेंगे। अब सरकार पे अमेरिका भी दबाव बना रहा है, वेनेजुएला से तेल लेना रिलायंस से बंद कर दिया है। और बाकी जो यूएस के इम्पोर्ट करें, इसकी जगह पे चाइना से इम्पोर्ट करना चालू कर दिया। और गूगल पे जो है और ये सब तो बाहर का ही है ना, एंड्रॉयड भी बाहर का ही है। तो इसलिए जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, तब एटीएम उनके बंद हो गए थे, खुद के कार्ड बंद हो गए थे, मास्टर कार्ड, वीज़ा ने ऐसा किया था। तो लोग पैसा निकाल नहीं पा रहे थे। इसलिए किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं रहना, थोड़ा कैश रखना, थोड़ा गोल्ड रखना, थोड़ा पैसा थोड़ा आपको यूपीआई करना है, हर चीज़ पे
बराबर एक बना के चल रहे हैं। हालाँकि हर चीज़ पे चार्जेस लगते रहेंगे, क्योंकि वो सरकार की आदत है। सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सरकार को भी फ्रीबीज़ बाँटनी है। मिडिल क्लास तो मैटर करती नहीं, मिडिल क्लास तो बंधुआ मज़दूर है। इसलिए समझिए, सोचिए, इस पे विचार करें। सरकार आपकी है, सरकार से सवाल पूछिए। अन्यथा अगर आप बंधुआ मज़दूर बन के बैठे रहेंगे, तो सरकार आप पे टैक्स लगा-लगा के आपको खत्म कर देगी। इसलिए किसी एक चीज़ पे निर्भर कभी भी नहीं रहना है। हमेशा मल्टीपल चीज़ें करते रहिए, नौकरी में भी और यूपीआई में भी। ऐप्स भी बहुत सारे यूज़ करिए, और ये मेक इन इंडिया के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मेक इन इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं। एंड्रॉइड आपका बाहर का है, फ़ोन आपके हाथ में जो है वो बाहर का है, लैपटॉप में आपकी विंडोज़ है, वो भी बाहर की है, माइक्रोसॉफ्ट की है। इसलिए ये सबके चक्करों में नहीं पड़ना है कि हम तो जो है राष्ट्रवाद के चक्कर में जाएँगे, राष्ट्रवादी बनेंगे। राष्ट्रवादी कैसे बनेंगे? मेक इन इंडिया 100% तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इनका जो मंत्री है कह देता है कि अमेज़न जो है वो गलत तरीके से चीज़ें करती है, तो आप उस पे कार्रवाई करो। आप जो है जनता को ही बेकार ठहरा रहे हो, जनता को ही ब्लेम कर रहे हो कि तुम 90 घंटे काम नहीं करते, तुम कामचोर हो। आप कह रहे हो कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करोगे, ऑनलाइन जाओगे, घर पे सामान भिजवाओगे, तो काउच पोटैटो की तरह हो जाओगे। सरकार खुद तो कुछ करती नहीं, खुद तो प्लेटफ़ॉर्म ला नहीं सकती। बस जनता को ब्लेम करती रहती है हर चीज़ में, और सरकार का कोई काम नहीं है। अगर आप सरकार इतनी ही सजग है, तो अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म बना लो अमेज़न की जगह पे, और सरकार आपकी कार्रवाई करे, क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ करना-धरना है नहीं, बस डकैती करवा लो, ज्ञान दिलवा दो, कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स डिसीज़न दिलवा दो, नोटबंदी जैसे। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? कितने नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया, कितने टेररिस्ट ने सरेंडर किया, कितने टेररिज़्म खत्म हुआ? कोई आंकड़े नहीं है, बस हवा-हवाई बातें हैं, कुछ भी स्टोरी सुना दी जाती है और हो जाता है। अभी भी कैश ही किंग है, कई जगह पे कैश ही एक्सेप्ट होता है। कई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास कैश नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, और उस जगह पे इंटरनेट भी नहीं चलता कई बार। जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं, उनको कई बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये सरकार के जुमलों के चक्कर में ना पड़े, सरकार जो है उसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे सरकार अपॉर्चुनिस्टिक है कि आज एक पार्टी के साथ है, कल दूसरे के साथ है, वैसे आपको भी अपॉर्चुनिस्ट होना पड़ेगा। जिसमें आपको फ़ायदा है, वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। आँख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। यदि आप आँख बंद करके किसी पे भरोसा कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत जाएगा आपके साथ। मिडिल क्लास को थोड़ा-सा आगे की सोचनी पड़ेगी। मिडिल क्लास वैसे नहीं रह सकती, जैसे हर बार एक ही चीज़ पे स्टक करके रह जाए, और अब ये नेता, क्रिकेटर, एक्टर के पीछे मत जाइए। आपके खुद के नेता, एक्टर हैं, वो सब भी ये गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, ड्रीम इलेवन के चक्कर में पड़ते हैं, और भी गैम्बलिंग ऐप के चक्कर में जब जाते हैं, जो भी गलत है। इसलिए किसी का जब ईमान धर्म है ही नहीं, तो फिर आपका क्या? आप तो राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़ गए, और राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़ भी रहे हो, तो किसके पास भीम ऐप है? आप बताइए। किसी के पास नहीं है, सबके पास गूगल पे ही निकलेगा। बाहर की चीज़ें लोग यूज़ करेंगे, एंड्रॉइड ही यूज़ करेंगे, आईओएस यूज़ करेंगे, कोरियन फ़ोन यूज़ करेंगे, अमेरिकन फ़ोन यूज़ करेंगे, चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करेंगे। तो ये सब जो था जुमला था, जो धीरे-धीरे निकल के सामने आया है। अब यूपीआई डाउन हुआ है, तो आपको यूपीआई पे निर्भर नहीं रहना है। थोड़ा कैश रखना है, थोड़ा गोल्ड रखना है, थोड़ा कार्ड यूज़ करना है, सब कुछ का कॉम्बिनेशन रखना है। किसी एक चीज़ पे हम ज़्यादा निर्भर बनेंगे, तो आगे हम लोग सफ़र करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।